हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप देख रहे होगे आलोक इंडस्ट्रीज में जो अपना मोमेंटम हैगा वो भी चैनल के अंदर है। यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस हैं जो वेल रिस्पेक्टेड हैं, इनके अंदर ही स्टॉक चल रहा है और सपोर्ट्स भी आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसे ही चल रहे हैं। ऐसे स्टॉक को टाइम करना ईजी होता है क्योंकि आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक में जो मोमेंटम रहता है लोग इसमें सिर्फ यहाँ पकड़ते हैं और यहाँ पे सेल कर देते हैं टॉप पे। तो एक्यूमुलेशन उनका नीचे रहता है, यहाँ भी लोगों ने बाय कर लिया, उन्हें पता है चैनल ब्रेक नहीं होने वाला है, सपोर्ट लेगा, तो यहाँ एक्यूमुलेट कर लिया और यहाँ से यहाँ पे सेल कर दिया। अब जो आदमी ऐसा कर रहा है वो तो ऑब्वियसली अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे 47% की रिटर्न्स बंदे के फिर बन गए और अभी स्टॉक ऊपर जाएगा और नो डाउट इसलिए जाएगा ऊपर क्योंकि अभी भी चैनल के अंदर है और चैनल अभी भी ब्रॉड है, बड़ा है। तो यहाँ से आप देखेंगे जब ऊपर जब वो फाइनल पहुँचेगा तो यहाँ तक जब वो लेके जाएगा तो 62% के रिटर्न बनेंगे। और जब यहाँ से आप देखेंगे आलोक इंडस्ट्री फिर से फॉल दिखाएगा क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस फेस हुई है, तो आलोक इंडस्ट्रीज जब यहाँ से फॉल दिखाते हुए नीचे आएगा तो वो बंदा फिर शॉर्ट करेगा क्योंकि पैटर्न्स ऐसे ही चलते हैं इन स्टॉक्स में और लोग ऐसे ही कमा रहे हैं। तो जब वो फिर नीचे के लिए शॉर्ट करेगा तो 31% फिर कमा लेगा। तो ऑब्वियसली उस बंदे ने 100% स्टॉक में रिटर्न्स निकाल ही लिए हैं कुछ ही समय में। तो ऐसे स्टॉक को टाइम करना इजी रहता है, इसी तरह से किया करिए हमेशा। अब कुछ लेवल बता रहा हूँ वो समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेंड लाइन ये वाली काम करती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक इसी लेवल की ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर जा रहा है, फॉल हो नहीं रहा है और सपोर्ट बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट बना और स्टॉक नीचे नहीं गया, इसी ट्रेंड लाइन को होल्ड करे रखा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई वीकनेस नहीं दिखेगी फिलहाल के लिए। वीकनेस मतलब ऐसे वीकनेस छोटी मोटी वीकनेस दिखेगी क्योंकि चैनल के अंदर ही रहेगा, बट ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रोल कर रही है कहीं ना कहीं। अब जो अपन को सेलर्स का एरिया देखने को मिला है वो था अपना इस लेवल से 23.80 पे अपन को सेलर्स एक्टिवनेस देखने को मिली है। यहाँ से स्टॉक ने जा नहीं पाया। क्यों मिली है? क्योंकि आप देखेंगे 25 का लेवल बहुत नज़दीक आ गया है। 25 का लेवल ये है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है और जिस हिसाब से स्टॉक की प्राइस है काफ़ी छोटा प्राइस है, इसीलिए आप देखेंगे 25 का साइकोलॉजिकल लेवल एक बड़ा हर्डल काम करते हुए नजर आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया अपना बड़ा हर्डल जो कि 25 का रहने वाला है यहाँ पे। अब जो अपन को आज बायर्स का एरिया देखने को मिला है तो बायर्स इस जोन पे बहुत एक्टिव थे और लेट मी एक्सपेंड इट। तो यहाँ आप देखेंगे कि अब जो बायर्स हैं अपन को पहले इसी लेवल पे अपना फॉल आया था, इसी लेवल से गिरा था स्टॉक, फिर संभला कुछ दिन पहले, यहाँ पहले भी गिरा है इसी लेवल से। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखें अगर 20.90 20.80 जहाँ से आज बुलिश हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ बनता हुआ नज़र आया, यहाँ से ही जो बुलिशनेस देखने को मिली है। तो फिलहाल मंडे के लिए जो पहला टारगेट अपना ऊपर की दिशा में रहेगा वो रहेगा 25 का। हर्डल भरा होगा, इसलिए होगा क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवनेस ज़्यादा होगी, बट सस्टेन करेगा नो डाउट। और सस्टेन करने का जो दूसरा टारगेट इसी दिशा में होगा वो 26.30। बस इतने ही टारगेट लेके चल रहे हैं अपन, इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी क्योंकि आप देखेंगे यहाँ ट्रेंड लाइन का हर्डल है। तो अपना चैनल यहाँ कंप्लीट होता है ऊपर वाली दिशा में, तो यहाँ तक ही अपन टारगेट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ अपना हो जाएगा दूसरा टारगेट 26.25 तक, क्योंकि यहाँ से अगर स्टॉक फिर से ऊपर जाता है, ये नीचे पुल बैक क्या री एंट्री होएगी, फिर ऊपर यहाँ पे जाएगा और हर्डल अगर फेस हो रहा है नहीं निकल पाएगा तो वो फिर से यहाँ पे रीटेस्टिंग देगा एक बार, फिर रीटेस्टिंग फेल होगी तो फिर स्टॉक नीचे आएगा कुछ इन्हीं लेवल्स को टच करते हुए और वो अपना यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर एकदम से नीचे आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर इन्हीं लेवल्स के साथ नीचे आते हुए अपना स्टॉक यहाँ ट्रेंड लाइन पर रुक सकता है या फिर फर्दर नीचे आ सकता है। ऐसे ही पैटर्न चलने वाला है। अब अगर यहाँ पे ये नहीं रुकता है, यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस के बाद भी स्टॉक दम रखता है निकलने की, बायर्स एक्टिवनेस ज़्यादा रहेगी, तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा स्टॉक, तो फिर अपने टारगेट ऊपर की दिशा में लाएंगे। तो जब यहाँ पहुँचेगा तब नया वीडियो बनाएंगे 26.25। अभी थोड़ा समय है क्योंकि वहाँ पहुँचने में। तो आपके दोनों चीज़ें समझ आ गई कि स्टॉक कहाँ जा सकता है, कैसे जा सकता है और किस हिसाब से रिवर्सल दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा न्यूज़ ड्रिवन था स्टॉक, वो इसी वजह से आज भागा है, अदरवाइज और तो कुछ यहाँ दिखाई नहीं दिया। आलोक इंडस्ट्रीज सिक्योर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जस्ट इस न्यूज़ के वजह से स्टॉक में आज जो था वो बुलिश मोमेंटम था। और यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल फैसिलिटी इंक्लूड अ टर्म लोन ऑफ 17.50 बिलियन इंडियन रुपीज़ टू रीपे एग्जिस्टिंग लोन फ्रॉम बैंक एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग एंड अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ऑफ 900 मिलियन रुपीज़ टू मीट वर्किंग कैपिटल। आप समझ सकते हैं कितनी डेट है कंपनी के ऊपर, इसीलिए इसने ये लोन उठाया है। तो यहाँ एक चीज़ और समझनी होगी कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के आप अगर आप बाय करने जाएंगे ना तो ऑलरेडी आपको एक मैसेज आएगा, आपके ब्रोकर को जो भी यूज़ करते हो आपके पे आता है पता नहीं बट आता है, तो उसमें लिखा रहता है कि ऑलरेडी कंपनी लॉस में चल रही है कि आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी कि आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नो डाउट स्टॉक चल रहा है, चैनल के अंदर है तब तक सिक्योर है, चैनल के बाहर जाएगा मुझे नहीं पता है कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, किस लेवल का ट्रैप है, क्या सीन हैगा। तो ये उस हिसाब का स्टॉक है, तो बड़े इन्वेस्टमेंट मत लगाइए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग मत रखिए ऐसे स्टॉक्स में, थोड़े अनसेफ हैं, क्योंकि अगर साइडवेज हो गए तो सालों साइडवेज रहें, भागें तो एक ही दिन में इतना भाग लें जितना सालों में कवर अप ना हुआ हो। तो ऐसे चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक। समझदारी से काम लीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। निफ्टी इज़ एट ऑल टाइम हाई, थोड़े से रिटर्न्स आपके बिगड़ सकते हैं निफ्टी हिलने पर। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।